वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम देखने वाले हैं प्रोपेंसिटी टू सेविंग एपीएस एंड एमपीएस। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र पहले से अवेलेबल है चैनल पर। इंग्लिश में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने ला रहा हूं। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग एपीएस एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग एमपीएस। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन क्या है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पिछला बना दिया था, मैं आज थोड़ा सा बता रहा हूं। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। ऐसा कोई भी फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में, इनकम और सेविंग के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी को हम सेविंग कहते हैं। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। और इनकम और सेविंग के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि इनकम अगर इंक्रीज होती है तो सेविंग भी इंक्रीज होती है, इनकम डिक्रीज होती है तो सेविंग भी डिक्रीज होती है। इसी को पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें दोनों वेरिएबल या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। ठीक है, ये हमारा सेविंग फंक्शन का इक्वेशन है। एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस वाई, जहां माइनस एस बार ऑटोनोमस सेविंग है, स्मॉल एस वाई इंड्यूस्ड सेविंग है। इसके बारे में डिटेल वीडियो पिछला देखें आप। आज हम बात करेंगे केवल टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेविंग एपीएस एंड एपीएस। ये दो तरह की होती है। प्रोपेंसिटी टू सेविंग दो प्रकार की होती है, एपीएस एंड एमपीएस। तो चलते हैं पहली टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेविंग के पहले प्रकार पे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग एपीएस। ये देख लेते हैं क्या होते हैं। द पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेव्ड इज कॉल्ड एपीएस। इनकम का वो पार्ट जिसे सेव किया जाता है वही एपीएस कहलाता है। ध्यान देना, इनकम का वो पार्ट जो सेव किया जा रहा है उसे ही एपीएस कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम इज कॉल्ड एपीएस। इट मींस रेशो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। रेशो का मतलब क्या होता है? ये डिवाइडेशन के साइन को ही रेशो कहते हैं, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स में जब भी ये डिवाइडेशन का साइन आ जाए ना, इसका मतलब है रेशो। किस किस का रेशो है? सेविंग और इनकम का रेशो ही क्या कहलाता है? एपीएस। फिर से क्लियर कर रहा हूं, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? सेविंग और इनकम का जो रेशो होता है उसे ही एपीएस कहते हैं। ठीक, तो यहां ऊपर सेविंग आती है, नीचे इनकम, और ये रेशो का सिंबल हो गया एक तरह से। तो सेविंग एंड इनकम के रेशो को हम एपीएस कहते हैं। इसकी वैल्यू, इसका एक और फॉर्मूला होता है, एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। हम सभी जानते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओ पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट। इस ओ के ऊपर प्लस में है सारी वैल्यूज और इसके नीचे सारी वैल्यूज किस में है? माइनस में। ठीक है, इस साइड में हमने नेशनल इनकम ली है, इधर हमने सेविंग ली है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा सेविंग जो कर्व है, जी बिंदु से स्टार्ट होकर ये जा रहा है जीएस। ये हमारा सेविंग कर्व है। कैसे बना है? माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस वाई करके, जो हमने पिछले वीडियो में बनाना सीखा था। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमको बताया कि के बिंदु पे आप एपीएस ज्ञात फाइंड आउट करो। हमको क्या बोला? मान लीजिए किसी ने आपको ये कर्व दिया और बोला कि के पॉइंट पर आप एपीएस फाइंड आउट करो, कैलकुलेट करो कितना होता है। तो आप कैसे करेंगे एपीएस? एपीएस का फॉर्मूला क्या है? एस अपॉन वाई। तो के पॉइंट से आप क्या करेंगे? एक लाइन नीचे लाएंगे और एक लाइन इधर लेके जाएंगे। तो हम लाए तो ये के से इधर लाए तो ये वाई तक पहुंच गए, और इधर के से इधर गए तो जे तक पहुंच गए। तो ये दोनों लाइनें खींची। तो अब आप देख सकते हैं जे और के एरिया, ये तो क्या है? इनकम। जे के इज इक्वल टू क्या हो गई? इनकम। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम हमारी इस लेवल पे है, एक्सिस लेवल पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जे के इनकम हो गई है, जो जे से लेकर के तक है, जो नेशनल इनकम को शो करता है। वहीं दूसरी ओर के से लेकर वाई तक, ये क्या है? हमारी सेविंग, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने सेविंग ली है। तो के वाई एरिया क्या हो गया? के वाई एरिया हो गया हमारा सेविंग का। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे इसको, तो हमने सेविंग की वैल्यू कितनी लिख दी यहां पे? के वाई। के से लेकर वाई सेविंग हो गई। फिर वाई की वैल्यू कितनी है? जे के। तो इस प्रकार से हमारी एपीएस कितनी निकल के आ रही है? एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई इज इक्वल टू के वाई अपॉन जे। तो इस तरीके से
एपीएस को फाइंड आउट किया जाता है किसी भी कर्व पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद देखते हैं फीचर्स ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब हम एपीएस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसकी फीचर्स देख लेते हैं। तो पहले इसकी फीचर क्या है, एपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एपीएस एक से ज्यादा नहीं हो सकती। सिंस सेविंग कैन नॉट मोर देन इनकम, हेंस एपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई है। हम सभी जानते हैं कभी भी सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है। मेरी इनकम है 100 रुपए, तो मैं 120 रुपए सेविंग नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो हमेशा इनकम ग्रेटर देन होती है और सेविंग लेस देन होती है। तो एस कैन नॉट बी ग्रेटर देन वाई, इसलिए सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। हेंस एस अपॉन वाई ग्रेटर देन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 एंड एपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। समझ में आया कि एस कभी भी वाई से ग्रेटर नहीं हो सकती, इसीलिए एपीएस की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। फिर आगे है सेकंड, देखते हैं इसका। एपीएस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती, इक्वल 1 भी नहीं हो सकती। सिंस कंजप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग लाइफ, कंजप्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने कंजप्शन वाले ये वीडियो में देखा था कि कंजप्शन कैन नॉट बी जीरो एट एनी टाइम, कंजप्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और कंजप्शन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई हमारा सेविंग हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इनकम। वी कैन नॉट यूज ऑल आवर मनी एज सेविंग्स, हम हमारी सारी की सारी इनकम को क्या नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मेरी इनकम 50 रुपीज है, तो मेरी सेविंग 50 रुपीज नहीं हो सकती। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि सेविंग और इनकम दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, इसलिए कभी भी इनकम और सेविंग दोनों इक्वल नहीं होते हैं। फिर आगे देखते हैं, वी कैन नॉट यूज ऑल आवर मनी एज सेविंग, वी हैव टू कंज्यूम सम मनी टू लिविंग लाइफ। हम सभी जानते हैं हमें कुछ पैसा किस लिए खर्च करना पड़ता है, जीने के लिए। ठीक है, हेंस एपीएस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, और इसी कारण से एपीएस कभी भी ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती और इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकती। एपीएस कैन नॉट ग्रेटर देन 1 एंड आल्सो एपीएस कैन नॉट इक्वल टू 1। एपीएस का फॉर्मूला हम जानते हैं एस अपॉन वाई। सिंस एस कैन नॉट बी वाई, इसका लॉजिक क्या है, एस कभी भी वाई के इक्वल नहीं हो सकता, सी कभी भी जीरो के लेवल पे नहीं आ सकता। हेंस एस अपॉन वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 1, एपीएस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इन दो रीजंस के कारण, किन के कारण, या तो ये या ये जो दोनों सिचुएशन है उसके कारण हमेशा एपीएस क्या रहता है, लेस देन 1 रहता है, वो इक्वल टू 1 नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। अब है थर्ड पॉइंट, एपीएस लेस देन 1 हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। When saving is less than income and some part of the income are consumed, then APS can be less than 1. सिंपल सी बात, क्या कि आपकी सेविंग क्या है, लेस देन इनकम है। 100 रुपए आपकी इनकम थी, आपने मान लीजिए सेविंग की कितनी, 20 रुपीज की। तो इट मीन्स क्या हुआ, आपकी सेविंग ज्यादा, आपने क्या किया, एस लेस देन वाई हो गया ना। सेविंग आपकी 20 रुपीज है, इनकम आपकी 100 रुपीज है, तो बाकी के 80 रुपीज कहां गए, वो बाकी के 80 रुपीज आपने क्या कर दिए, कंज्यूम कर दिया, उन पैसे को यूज कर लिया, खर्च कर दिया। ठीक है, तो जब जब एस लेस देन वाई होगा तब क्या होगा, एस अपॉन वाई लेस देन 1 होगा और एपीएस भी क्या होगी, लेस देन 1। फिर फोर्थ पॉइंट, एपीएस कैन बी ग्रेटर देन 0। हाँ, ग्रेटर देन 0 हो सकती है एपीएस व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम एंड some part of the income are saved, then APS can be greater than 0. APS greater than 0 हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। कब हो सकती है? जब C less than Y हो या S greater than 0। C less than Y हो मतलब कि मान लीजिए आपकी इनकम तो है 100 रुपीज, ठीक है, और आपने कंजप्शन किया मान लीजिए केवल 60 रुपीज, तो इसका मतलब सेविंग कितना किया, सेविंग आपने किया 40 रुपीज। तो इस केस में ये जो 40 रुपीज है वो क्या है,
वो ग्रेटर देन जीरो ही तो हुए, जीरो से ज्यादा है ना, तो ग्रेटर देन जीरो हुए। तो इसलिए मैंने कहा कि जब जब c लेस देन y होगा s ग्रेटर देन जीरो होगा, और जब भी s ग्रेटर देन जीरो होगा s अपॉन y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में आएगी, और एपीएस क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन जीरो। फिर है फिफ्थ नंबर का पॉइंट, क्या एपीएस इक्वल टू जीरो हो सकता है? हाँ, एपीएस इक्वल टू जीरो हो सकता है व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम एंड सेविंग्स आर जीरो, देन एपीएस विल बी जीरो। सिंपल सी बात, जब मान लीजिए मेरे इनकम है 100 रुपीज और कंजप्शन भी मैंने 100 रुपीज कर दिया, तो इस केस में सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो। कैसे सर? क्योंकि y बराबर क्या होता है, c प्लस एस, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस। तो अगर s जीरो हो गया तो y किसके इक्वल हो जाएगा, c के, ठीक है, क्योंकि जीरो तो गया तो y इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो जब भी c और y दोनों इक्वल हो उस केस में s जीरो होता है, और जब सेविंग जीरो होती है तो s अपॉन y की वैल्यू कितनी आती है, जीरो, और उस केस में एपीएस की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। फिर नेक्स्ट है 6, एपीएस लेस देन जीरो होता है क्या? हाँ होता है। सिंस कंजप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग लाइफ, कंजप्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि कंजप्शन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंजप्शन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। सी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये सी इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता, सी लेस देन जीरो भी नहीं हो सकता, हमेशा सी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। व्हेन कंजप्शन इज मोर देन द इनकम एंड द ओल्ड सेविंग्स आर यूज्ड फॉर कंजप्शन, देन एपीएस विल बी लेस देन जीरो। तो क्या होगा, जब जब c ग्रेटर देन y होगा, जब जब c क्या होगा, ग्रेटर देन y। मान लीजिए मेरी इनकम है 100 रुपीज, ठीक है, और मैंने कंजप्शन कर दिया 120 रुपीज, तो ये एक्स्ट्रा जो मेरी इनकम तो 100 रुपीज और मैंने एक्सपेंडिचर कितना किया, 120 रुपीज, तो ये 20 रुपीज कहां से आए, वो मैंने अपनी जो ओल्ड सेविंग्स थी ना, उस ओल्ड सेविंग्स में से ये 20 रुपीज मैं लेके आया। इसका मतलब मैंने क्या की, ओल्ड सेविंग्स में से अपना पैसा निकाल लिया। तो जब ओल्ड सेविंग्स में से पैसा निकाला जाता है तो उसे डिस सेविंग कहते हैं। नोट कर लेना, हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी। डिस सेविंग क्या होता है, डिस सेविंग देखो ये होता है, सेविंग का मतलब तो है सेविंग का मतलब तो क्या है, सेविंग इज इक्वल टू कि आपने कोई पैसा बचाया है, सेव किया है। और जीरो सेविंग का मतलब क्या है, सेविंग अगर जीरो है इसका मतलब क्या है कि जितनी इनकम थी वो सारी एक्सपेंड कर दी, सी इज इक्वल टू वाई हो गया इस केस में, और क्या हो गया, जीरो हो गई। यहां क्या था, यहां सी लेस देन वाई था, ठीक है। और डिस सेविंग क्या होता है, डिस सेविंग होता है जब डिस सेविंग क्या होता है, जब डिस सेविंग होता है जब सेविंग क्या होती है, लेस देन जीरो हो जाती है। सी जब ग्रेटर देन वाई हो जाए तो उस केस में एस जो होता है वो माइनस में हो जाता है, और जब जब सेविंग माइनस में होती है उसी को हम डिस सेविंग कहते हैं। जब सेविंग किस में हो जाए, माइनस में, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस सेविंग। तो आप देख सकते हैं जब c ग्रेटर देन y होगा या s लेस देन जीरो होगा, उस केस में एपीएस s अपॉन y लेस देन जीरो होगी और एपीएस भी लेस देन जीरो होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला, एपीएस की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 ये कितनी भी हो सकती है, 0.5, 1, कुछ भी हो सकती है, जीरो के नीचे भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, लेकिन होगी कैसी, लेस देन 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये एपीएस फिनिश हो गई हमारी। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, एमपीएस। द पार्ट ऑफ द चेंज इन इनकम विच इज सेव्ड इज कॉल्ड एमपीएस। ध्यान देना, एपीएस और एमपीएस में क्या अंतर है, एपीएस और एमपीएस की डेफिनेशन सेम है, बस एक ही चीज का अंतर है, एमपीएस में ये वर्ड आ जाता है चेंज। बस यहां हम चेंज की बात करेंगे क्योंकि एम का मतलब ही, जहां जहां इकोनॉमिक्स में एम आए इसका मतलब होता है चेंज, मार्जिनल मतलब चेंज, और एम ही हमेशा स्लोप होता है, ठीक है ना। तो चेंज इन इनकम, क्या, जितनी हमारी इनकम हुई उसका जितना पार्ट, जितनी इनकम में चेंज हुआ उसका कितना पार्ट हमने सेविंग किया, उसी को हम क्या कहेंगे, एमपीएस।
एक और डेफिनेशन है इसकी, इन अदर वर्ड्स द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। इसकी भी डेफिनेशन हम इसके फॉर्मूले से बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये रहा, देखो, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो डिवाइडेशन का ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो। मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी डिवाइडेशन का सिंबल आए उसका मतलब होता है रेशियो। ठीक, तो जब भी डेफिनेशन बनाए ऐसे ही बनाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज, एस का मतलब है सेविंग, तो चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम का रेशियो ही क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। क्लियर है। और एमपीएस का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी। हम सभी जानते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, अब इसका हम चार्ट देख लेते हैं एक बार। ये हमारा वाई ओ एक्सिस है, ये ध्यान रहे, यहां ओ ये 0 पॉइंट है, इसके ऊपर प्लस में है सारी वैल्यूज और इसके नीचे जी माइनस में है सारी वैल्यूज। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारा जी से हमारा सेविंग कर्व स्टार्ट हो रहा है, ये जीएस तक जा रहा है। ठीक, इस बार हमको क्या निकालनी है, एमपीएस। तो एमपीएस के लिए तो हमको चेंज लाना पड़ेगा। तो चेंज कब होता है, जब 2 पॉइंट हो। तो इस बार हम क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है यहां से लेकर इसके पॉइंट तक हम एमपीएस फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि पहले इनकम कितनी थी, ओ वाई, ए पॉइंट के अनुसार इनकम कितनी थी, ओ वाई। फिर ए से हम के बिंदु पर गई तो इनकम कितनी हो गई, वाई से बढ़कर वाई 1 हो गई। इसका मतलब है ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया ए बी, ये क्या है, ए बी एरिया डेल्टा वाई, यही क्या है हमारा डेल्टा वाई। चाहे से इसको इधर से नापो या यहां से नापो, बात एक ही है। तो ये जो ए बी एरिया है, ए बी इज इक्वल टू हो गया हमारा डेल्टा वाई। ये देखिए डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, ए बी, हमने एमपीएस के फॉर्मूले में लिखा डेल्टा वाई की वैल्यू ए बी। ठीक, ऐसे ही सेविंग कितनी थी, पहले ओटी थी, अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई, ओजे। तो यानी कि जे से लेकर टी तक इंक्रीज हुई ना। तो आप देख सकते हैं इसी एरिया को जब हम इधर नापेंगे ना तो ये हो जाएगा डेल्टा एस, यानी कि ये के भी जो है वो क्या है हमारा डेल्टा एस। चेंज इन सेविंग कितना हुआ, के बी एरिया, चेंज इन इनकम कितना हुआ, ए बी एरिया। तो हमने यहां ये वैल्यूज पुटअप कर दी, डेल्टा एस की वैल्यू के बी और डेल्टा वाई की वैल्यू ए बी। इस तरीके से हमारे पास ए से के पॉइंट के बीच में एमपीएस निकलकर आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम फीचर्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। पहली फीचर देखते हैं, एमपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एमपीएस कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सिंस चेंज इन सेविंग डेल्टा एस इज नेवर ग्रेटर देन चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, हेंस एमपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ध्यान देना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इकोनॉमिक्स में कि डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा वाई हो। मान लो आपकी इनकम इंक्रीज हुई है 100 रुपीज, तो ऐसा नहीं है कि आप डेल्टा वाई तो 100 इंक्रीज हुआ और आप कहो कि डेल्टा एस हम 120 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उससे ज्यादा सेविंग नहीं की जाती है, उससे ज्यादा सेविंग में चेंज नहीं आता है, ये ह्यूमन नेचर है। इसीलिए हमने कहा है कि डेल्टा एस कैन नॉट बी ग्रेटर देन डेल्टा वाई, हेंस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, एमपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो ये क्लियर हो गया, एमपीएस कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। फिर आगे नंबर 2, एमपीएस लेस देन 1 हो सकता है क्या, हाँ होता है। When the change in saving delta S is less than the change in income delta Y, then MPS will be less than 1। कब होगा ये केस, जब जब डेल्टा एस लेस देन डेल्टा वाई होगा तब क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई लेस देन 1 होगा और एमपीएस लेस देन 1 होगा। सपोज कीजिए हमारी इनकम डेल्टा वाई है, इंक्रीज हुई, इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ 100 रुपीज का, और डेल्टा एस कितना है, मान लीजिए ओनली 60 रुपीज। इनकम हमारी कितनी इंक्रीज हुई 100 रुपीज और सेविंग कितनी इंक्रीज हुई 60 रुपीज। तो इस केस में 60 लेस देन 100 हुआ, इट मींस डेल्टा एस लेस देन क्या हुआ, क्या डेल्टा वाई। तो जब जब डेल्टा एस लेस देन डेल्टा वाई होगा तब एमपीएस लेस देन 1 होगा। फिर आगे है नंबर 3, एमपीएस इज इक्वल टू 1। हाँ, एमपीएस की वैल्यू 1 हो सकती है when the change in saving delta S is equal to the change in income delta Y, then MPS will be 1। जब जब
जब जब डेल्टा एस और डेल्टा वाई दोनों इक्वल होंगे तब तब क्या होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 1 होगा, एमपीएस इक्वल टू 1 होगा। सपोज कीजिए मेरी इनकम में इंक्रीज कितना हुआ, 100 रुपीज का, और अगर मैं सारी की सारी 100 रुपीज की इनकम इंक्रीज हुई ना, इस सारी की सारी इनकम को मैं क्या कर लेता हूं, सेव कर लेता हूं। ये इंक्रीज की बात कर रहा हूं मैं इनकम की बात नहीं कर रहा। हो सकता है मेरी पहले इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपया हो, ठीक है, और अब 1,100,000 रुपए हो गई हो, तो मैं केवल इन 100 रुपए की बात कर रहा हूं, उन 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरी इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 100 रुपीज, और डेल्टा एस भी हो गया 100 रुपीज। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए। कौन कौन, डेल्टा एस और डेल्टा वाई। तो जब जब डेल्टा एस इक्वल होगा डेल्टा वाई के, तब तब एमपीएस इज इक्वल टू 1 होगा। फिर आगे देखते हैं 4th नंबर पॉइंट, एमपीएस इज इक्वल टू 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। व्हेन द चेंज इन सेविंग डेल्टा एस इज 0 डिस्पाइट चेंज इन इनकम, देन एमपीएस विल बी 0। जब डेल्टा एस में कोई भी चेंज ना हो, जब डेल्टा एस में सेविंग में कोई चेंज ना हो, ध्यान रखना, जब सेविंग में कोई चेंज नहीं हो, कोई चेंज नहीं हो, तब क्या होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई की वैल्यू 0 होगी और एमपीएस 0 होगा। मान लीजिए कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू है तो 100 रुपीज, चेंज इन इनकम कितना हुआ, 100 रुपीज, और डेल्टा एस क्या हो गया, 0। सर डेल्टा एस 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी इनकम को अगर कंज्यूम कर दिया जाए, 100 रुपीज मेरी इनकम बढ़ी, मैंने उनको सारी को कंज्यूम कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो डेल्टा एस 0 हो जाएगा, तो उस केस में आप देख सकते हैं ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे वैल्यू होगी तो आंसर कितना आएगा, 0। 0 बट्टा कोई भी वैल्यू हो तो 0 ही आता है आंसर, तो एमपीएस 0 हो गया। यहां मैं एक चीज और बता दूं आपको कि हम ये तो जानते हैं कि y बराबर सी प्लस एस होता है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस भी होता है। ध्यान रखना, जिस तरीके से इनकम कंजप्शन प्लस सेविंग होती है, उसी प्रकार से चेंज इन इनकम होता है चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखना कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 5th नंबर का, एमपीएस ग्रेटर देन 0 हो सकती है लेकिन एमपीएस लेस देन 0 नहीं हो सकती। When the change in saving delta s and change in income are in the same direction, then MPS will be greater than 0. MPS 0 तो हो सकती है, अभी हमने देखा था 4th नंबर के पॉइंट में कि MPS इक्वल टू 0 हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, लेकिन लेस देन 0 कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप देखेंगे तो मान लीजिए डेल्टा वाई डिक्रीज हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस में। ये हमारा फॉर्मूला है एमपीएस का इधर, ठीक है। तो अगर डेल्टा वाई डिक्रीज होता है तो ये माइनस का सिंबल आ जाएगा, डेल्टा एस डिक्रीज हुआ तो इधर भी माइनस का सिंबल आ जाएगा, और माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस। इस कारण से इसका आंसर भी हमेशा प्लस में ही आएगा, ठीक है। और इसी कारण से एमपीएस ग्रेटर देन 0 होती है। इसी प्रकार से डेल्टा वाई इधर प्लस में है, इंक्रीज हुई तो प्लस, डेल्टा एस भी इंक्रीज हुई तो प्लस, और प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस। तो इसलिए एमपीएस ग्रेटर देन 0 होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमारा निकला है 0 लेस देन एमपीएस लेस देन 1। इट मींस कि एमपीएस का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। एमपीएस 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको वहां बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स का। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।